गांड फट रही है, गांड फट रही है, गांड फट रही है। तो मैं मनाली पहुंचा अपने दो दोस्तों के साथ। पहले दिन हमने खाया पिया, थोड़ा टाइम पास करा और अपना रूट डिसाइड करा मनाली से केलोंग तक का। और अगले दिन जब हम निकलने को तैयार थे, हमें एक महापुरुष का फोन आया। ये है प्यारा सुभाष। इसने कहा कि ये रात तक मनाली पहुंच जाएगा तो हम अपना प्लान एक दिन डिले करते। हमने सोचा सही है, एक बंदा और होगा तो और ज्यादा मजा आएगा। सुभाष तो आया नहीं, लेकिन 3 दिन की लगातार बारिश जरूर आ गई। अब 4 दिन का इंतजार करने के बाद मेरे दोस्त तो दिल्ली निकल गए, लेकिन मैं ठहरा सख्त लौंडा। बिना बाइक ट्रिप करे दिल्ली नहीं जाऊंगा। अब आगे। सो गाइस, ब्रेकफास्ट इज डन। वक्त है सफ़र शुरू करने का। लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं अकेले बाइक पर केलोंग जा रहा हूँ। मैं 5 साल बाद बाइक चला रहा हूँ, वो भी सीधा पहाड़ों पर। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मौसम एकदम परफेक्ट है बाइक चलाने के लिए। और वो सामने बादल देखिए, कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जैसा जाकिर खान कहते हैं, बादल ज़रूरी है। आज पता चल रहा है बादल सही में बहुत ज़रूरी है। 2 लोग जा रहे हैं साथ में बाइक पर। इनको देखकर अपने दोस्तों की याद आ रही है। वो भी साथ चलते तो शायद और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अकेलेपन का भी एक अलग ही मज़ा है। टर्न लेने में मेरी थोड़ी सी फट रही थी, इसलिए मैंने बाइक रोककर बाकी बाइकर्स को थोड़ा ऑब्जर्व करा। और अगर आपको लेफ़्ट टर्न लेना होता है तो आप बाइक पहले राइट की ओर लेके जाते हैं और उसके बाद लेफ्ट टर्न लेते हैं, और राइट टर्न लेने के लिए इसका ऑपोजिट करते हैं। केलोंग के लिए रास्ता कौन सा है? कहाँ से टर्न कहाँ से लेना है? यहाँ पे सीधा चलना है। मैं अपने मन की आवाज़ पर बहुत निर्भर रहता हूँ। पिछले 3 दिनों से जब लगातार बारिश हो रही थी तो मेरे मन में ये बार बार आ रहा था कि शायद ये सही वक्त नहीं है इस बाइक ट्रिप को करने का। और आज सुबह 5 बजे भी बारिश हो रही थी, तो मैंने तो अपना मन बना लिया था कि मैं अभी अब दिल्ली लौट जाऊंगा दोपहर की बस लेकर। लेकिन 7 बजे एकदम ही मौसम साफ हो गया, तो मैंने बिना सोचे समझे केलोंग के लिए अपना सफ़र शुरू कर दिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये सफ़र कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा इसमें मेरे साथ। मुझे 1.5 घंटा हो गया है बाइक चलाते हुए, और इस जगह का नाम है गुलाबा। यहाँ से मैंने 2017 में भृगु लेक ट्रैक की शुरुआत करी थी, जिसमें मैं एक दिन के लिए खो गया था। पहाड़ों पर मेरे को पीस और थ्रिल दोनों का ही एक मिक्स्ड एहसास आता है। इसे शब्दों में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों को मेरी तरह पहाड़ों से प्यार है वो इसे समझ पाएंगे। मन कर रहा है कहीं अब रुकूं और चाय पीऊं, थोड़ा सा खाऊं, लेकिन मैं रात होने से पहले केलोंग पहुंचना चाहता हूं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता खींच रहा हूं। यहाँ तो काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम लग रखा है, लेकिन सही है कि मैं बाइक पर हूं तो मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब ऊंचाई काफ़ी बढ़ चुकी है और मेरे बगल में एक बहुत ही गहरी खाई भी है, तो थोड़ा सा डर लग रहा है बाइक चलाने में। अभी थोड़ी देर पहले ही सामने से एक ट्रक आ रहा था और मैंने गलती से फ्रंट ब्रेक दबा दी थी और मेरी बाइक ऑलमोस्ट फिसल गई थी। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है, सोच रहा हूँ कहीं रुककर ग्लव्स एंड मफलर डाल लेता हूँ। अच्छा है, मैंने ज़रूरी चीज़ें जो थी ऊपर रख ली थी, तो ये रहा मफलर एंड ग्लव्स। मौसम अब एकदम से ही बहुत ख़राब हो गया है और जो मज़ा था अब वो डर में बदलता जा रहा है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, द सीक्रेट। उसमें कुछ लाइन्स थी, द गिफ्ट ऑफ लाइफ इज कीपिंग मी अलाइव एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट। तो इसी बात को मैं मन में रख के चला जा रहा हूँ। देखो क्या होता है आगे। तो बादलों की वजह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। गांड फट रही है, गांड फट रही है, गांड फट रही है, बहुत ज़्यादा गांड फट रही है। तो डरने की उतनी बात नहीं है,
मुझे 2 लड़के मिले जो कि तमिलनाडु से थे। उन्होंने बताया कि ये दरअसल बादल नहीं, धुंध है जो कि रोहतांग के बाद छट जाएगी। तो अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली बाइक चला पाऊंगा। तो आखिरकार मैं रोहतांग पहुंच चुका हूं और अब जाकर लग रहा है कि मैंने खाली बाइक नहीं चलाई है, एक सफर तय करा है। और ये नज़ारा देखिए गाइस, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग इसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। हम 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन मेरे दोनों तरफ ज़मीन है, खाई नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक दूसरे प्लैनेट पर आ गया हूँ। शायद यही वजह है कि लोग दुनिया भर से आते हैं इस रोड ट्रिप को करने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि अब मौसम साफ हो गया है और धुंध हट चुकी है। अब रास्ता काफ़ी बदल चुका है, हमें वहाँ नीचे जाना है वैली की ओर। मैं कोकसर में जाके अब रुकूंगा, जो कि यहाँ से करीबन 2 घंटा दूर है। और वो सामने देखिए बादल कैसे ज़मीन पर आ रहे हैं। ओके, अब रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आई गेस मेरे को कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए। ओके, तो सोचा था ये था कि कोकसर में जाके कुछ खाऊंगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं यही रास्ते में रुककर कुछ खाऊंगा। मंदिर के पास जहाँ मैं रुका था, शायद मैंने वहाँ अपने पराठे छोड़ दिए। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ खाने को नहीं है। तो अब मुझे कोकसर नज़र आ रहा है। So finally I have reached कोकसर। मैम ओके, सो सीम्स कि मैं उतना भी धीरे बाइक नहीं चला रहा था। किसी का नेटवर्क ही नहीं आ रहा है यहाँ पर यार। घर पे बताऊँ कैसे, मम्मी बहुत मारेगी। ये लोग मुंबई से आए हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, और ये लोग जा रहे हैं जिस्पा जा रहे हैं। तो केलोंग रास्ते में पड़ेगा, तो मैं इनके साथ केलोंग तक जा सकता हूँ। आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। ऑमलेट देखकर इतनी खुशी आज से पहले कभी नहीं हुई। मन कर रहा है सारा खाना खा जाओ इस रेस्टोरेंट का। ये सारा मैं खाने वाला हूं, मैं। और ये ओके, सो बहुत सारा खाना खाया मैंने। 6 स्लाइस ब्रेड, 6 अंडे। हैविंग माई टी नाउ। इस गैंग को मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। और अब मौसम एकदम क्लियर है, थोड़ी भी बूंदाबांदी नहीं हो रही है। इस ढाबे पे मैंने खाया शेरे पंजाब, और इसकी सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी, आप किसी भी हिल स्टेशन पे चले जाइए, जो भी MRP होती है किसी भी चीज़ की, उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा पर बेचते हैं। बट मैंने यहाँ से चॉकलेट्स ली, पाए लिया, और उन्होंने मुझे वो 10 रुपये का ही बेचा। आई वॉज रियली सरप्राइज। अलग अलग मोटर गैंग्स जो आई है यहाँ पर, उन्होंने अपने स्टिकर्स लगा रखे हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मेरे को लग रहा था मैं बहुत ही स्लो हूँ और शायद मैं लौता बंदा हूँगा यहाँ, बट आई डिड क्वाइट गुड फॉर फर्स्ट टाइम। टाइम टू लीव। बाइक में हो? हाँ जी, सिंगल डबल इस बाइक में? सिंगल। तो अब मैं कोकसर से निकल चुका हूं और अगला स्टॉप होगा केलोंग। मेरे बगल में साथ साथ एक नदी भी है।
मन तो बहुत कर रहा है कि बाइक रोककर थोड़ी देर नदी किनारे चिल करूं, बट कभी और। उन बाइकर लोगों का साथ मुझे ज्यादा देर तक नहीं मिला क्योंकि वो एक्सपीरियंस थे और वो बुलेट पर थे, तो काफी तेजी से आगे निकल गए। भैया किधर है हम? मैं किधर हूँ? ये आप गुफा होटल नहीं, गुफा होटल तो जगह क्या है ये? लाहौल है। सिस्सू निकल गया है आगे? आगे और केलॉन्ग कितना दूर है? और ये जगह भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। सड़क एकदम सीधी है और दोनों तरफ हरियाली है। ऐसा लग रहा है कि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। और यहाँ पर मैं बाइक भी थोड़ी ज्यादा स्पीड में चला पा रहा हूँ, 60 की स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ। तो मुझे वहाँ छत पर एक अंकल दिखे। मैंने पूछा आपका सिग्नल आ रहा है क्या? तो उन्होंने कहा आ रहा है। उनके पास जा रहा हूँ क्योंकि मैंने घर पर बात करी थी सुबह 11 बजे, अभी शाम हो रही है। अंकल करा दीजिए बात। घर पर फोन करना अंकल। कहाँ है? दिल्ली। अच्छा, हाँ। और ये अंकल ने अपनी छत पे चढ़ा दिया, ये लकड़ी की सीढ़ी पर। उतरना? हाँ। ठहरो अंकल मैं ऐसे खड़े खड़े तो नहीं उतरने वाला। फिर तो इन अंकल ने ना सिर्फ मेरे को घर पे बात करने दी, इस सीढ़ियों से भी मेरे को उतारा, गिनती करके। थैंक यू अंकल जी। अच्छा अब यहाँ से उतरो, देखो। हाँ यहाँ से तो उतर जाऊंगा। यहाँ से उतर जाऊंगा। हाँ, आस्ते 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 पकड़ के, ये पकड़ो। हाँ जी। फिसल जाएगा। पहाड़ी इलाका में आके अगर कमर तोड़ जाए फिर ठीक नहीं है। सही है, यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं। ये है इंडियन आर्मी का एक ट्रांजिट कैंप और वहां नीचे हमारे जवान फुटबॉल खेल रहे हैं। मेरा भी एक एसएसबी है जल्द ही, देखो क्लियर होता है तो मैं भी किसी कैंप में सोल्जर्स के साथ फुटबॉल खेलूंगा। ये लोग अपने घर से इतना दूर, इतनी ऊंचाई पर अपने लिए नहीं हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं और यही चीज मेरे को मोटिवेट करती है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मेरे को झुककर बाइक चलाना पड़ रहा है। अब मैं थक चुका हूं। मैं 6.5 घंटे से बाइक चला रहा हूं। इतनी दूर तू चला। ये रास्ता इतना सुनसान है कि बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। कोई और बाइकर या टूरिस्ट भी आसपास से नहीं जा रहा है। तेरी मंजिल का क्या पता। दिमाग अब बस बंद हो चुका है। फाइनली मैं केलोंग पहुंच चुका हूं और मैंने अपना सफर पूरा कर लिया है, लेकिन बहुत थक चुका हूं। बस सोना चाहता हूं। तो मैं केलोंग पहुंच गया हूं और यहाँ मैं रूम ढूंढ रहा हूँ। सोचा था टेंट में रहूँगा बट बहुत ठंड है और थक गया हूँ, रूम में ही रहूँगा। तो जितना सोचा था उससे महंगा पड़ रहा है रूम। मेरे को लगा था 500, मुझे लग रहा था 500-600 में रूम मिल जाएगा, बट यहाँ 1000-1500 से कम का कुछ है नहीं। और ये जनाब कम नहीं कर रहे हैं, रेट 15 पर रखे हुए हैं। मैंने इनके साथ अपना स्टूडेंट कार्ड भी खेल लिया, बट नथिंग वर्कड। लेट्स प्ले द यूट्यूब कार्ड। भैया मैं आपकी यूट्यूब पर ऐड करूँगा, कम कर दो। हाँ, 1500 रुपये का रूम वहाँ मनाली में। इतने शानदार रूम, इवन कॉटेजेस हम
400-500 के रह रहे थे, बट कमरा हरा क्यों है? मैं कितना थक गया हूँ, मुझे यहाँ आकर एहसास हो रहा है। जो आखिरी स्टॉप था कोकसर, उसके बाद तो आई थिंक फील होना ही बंद हो गया था कि कितना थक रहा हूँ, क्या हो रहा है। बस मैं चल रहा था। बट जो रास्ते आए, अमेजिंग, इट वाज लाइक मेडिटेशन एक्चुअली। मेरे को 6 घंटे लगे, बोला था 4 से 5 घंटे लगेंगे, मेरे को 6 घंटे लगे, लेकिन मुझे पता नहीं चला बिकॉज आई वॉज लॉस्ट। इधर मेडिटेशन कर रहे हैं, बैठे पता नहीं चला। वैसे ही आई वॉज राइडिंग एंड मुझे पता ही नहीं चला 6-6.5 घंटे हो गए। और मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ, जब मैंने बैग उतारा, तब मुझे रियलाइज़ हो कि मैं कितना ज़्यादा थक चुका हूँ। अपनी शक्ल देखकर लगा कि कितना दूर मैंने बाइक राइड करी है। रियली विश मेरे दोस्त भी होते, क्योंकि अब थोड़ा सा अकेला लग रहा है। यहाँ होटल में कोई और है भी नहीं है। क्यों मैंने इतने दिन इंतजार करा? दोस्तों के बिना इतना लंबा सफर तय करा, ना बाइक चलाने का एक्सपीरियंस। पता नहीं क्यों मैंने ये ट्रिप करी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये करी। लिपटे हुए हो इन ख्वाबों में, हकीकत जो ना बन सके।